केनिची बना तुर्रब सिंगर। डिंग डिंग। केनिची, जल्दी करो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। आया मम्मी। डिंग डिंग, अरे केनिची जल्दी करो, नहीं तो तुम आज देर से स्कूल पहुँचोगे। क्या हुआ केनिची? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एवर रेडी हूँ। जब हथौड़ी है साथ तो डरने की क्या बात। पता है हथौड़ी, आज म्यूजिक पीरियड में मेरी क्लास का सिंगिंग टेस्ट है। तो क्या? मुझे गाना नहीं आता है। अगर मैंने आज गाना गाया तो युमिको और मिस यामानो के सामने मेरा मजाक बन जाएगा। ये मिस नामानो कौन है? क्या वो तुम्हारी नई म्यूजिक टीचर हैं? हाँ, और वो बहुत सुंदर भी है। उनके सामने तुम्हारा मजाक क्यों बनेगा? क्योंकि म्यूजिक टेस्ट में हर बच्चे को पूरी क्लास के सामने गाना गाना पड़ता है, और जब मैंने गाना गाया था तो मैं जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। मेरी रो रहा है। तुम गा रहे हो या रो रहे हो? वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया वाह। अब मैं क्या करूं हथौड़ी, तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ। डिंग डिंग, मैं भी मुश्किल में पड़ गया। हथौड़ी, क्या तुम निंजा वॉइस ट्रांसफर टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? केनिची, टेस्ट चाहे कोई भी हो, उसमें खुद ही कोशिश करनी चाहिए। तुम निंजा की रूप बदलने वाली टेक्निक से मेरा रूप लेकर वहाँ गाना गा दो ना हथौड़ी। नहीं केनिची, ये तुम्हारा टेस्ट है, इसके लिए तुम्हें ही कोशिश करनी चाहिए। तुम ही गाना गाओ। हाँ, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन ही अच्छे हैं। अगर तुम दिल से गाना गाओगे तो सबके साथ मिस नामानो को भी तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगेगा। काश मैं ऐसा कर पाता तो फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। केनिची, अंदर हाँ? क्या कर रहे हो? लगता है तुमने ठान लिया है स्कूल आज देर से ही जाओगे। बाबा रे, क्या मुसीबत है। अब तो जाना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। क्या करूं क्या? कुछ नहीं होगा केनिची, तुम एक होशियार बच्चे हो, अपने टैलेंट पर यकीन रखो। नहीं, चलो मुझे आओ। नहीं जाना है। जाना तो पड़ेगा। बल्ले भाई, मुझे केनिची की बहुत चिंता हो रही है। जैसा उसने बताया है उसके बाद तो मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। मैं तो हूँ एक नन्हा सा टिमटिमाता हुआ एक प्यारा तारा। तुम कितना अच्छा गाना। हमारा तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है। तुम्हारी दोस्ती की वजह से ही मैं इतना अच्छा गा पाया। पर क्या फायदा, इतने अच्छे गाने के बाद अब तुम्हें फटे हुए बांस की आवाज सुनने मिलेगी। अगर मेरी बारी आई तो मैं तो गया। चलो केनिची, अब तुम्हारी बारी। यस मैम। अब आएगा असली मजा। अपना गाना शुरू करो केनिची। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, बस पढ़ा। वैसे गाने में भी सच्चाई बता रहा है। हाँ, मैं हूँ छोटा बच्चा, मन गाने के मामले में बिल्कुल पापा पर गया है। एक मिनट रुको केनिची, तुम गाना गा रहे हो या चिल्ला रहे हो? गाना हमेशा हल्की और मीठी आवाज में गाते हैं। लेकिन मैडम, मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता है। कोई बात नहीं केनिची, तुम मेरी स्टिक जी। देखो और फिर सुरताल मिलाओ। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो तुम तैयार हो केनिची? हाँ मैडम, ट्राई करता हूँ। मैं हूँ छोटा बच्चा, ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ अपने आप कैसे घूम रहा है? पर पढ़ाई में हूँ थोड़ा थोड़ा कच्चा। ये म्यूजिक टीचर को क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ यार, केनिची की संगत में गाना भूल गई। हाँ, ये क्या हो रहा है? पर पढ़ाई में हूँ थोड़ा थोड़ा कच्चा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा। इसने तो रुला पर दिया पढ़ाई में हूँ थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा कच्चा। मैं हूँ छोटा बच्चा। इसका मतलब बल्ले भाई की निंजा टेक्निक ने अपना कमाल दिखा दिया। थोड़ा गाने ने तो मुझे भी रुला दिया, मम्मी की याद आ गई। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, पढ़ाई। तुमने तो बहुत अच्छा गाया केनिची। ये गाना वाकई में तुमने दिल से गाया केनिची, इसलिए मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। तुमने तो आज क्लासरूम में आंसू की नदियाँ बहा दी केनिची। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे से कुछ हट गया है। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, शायद ये मेरा वहम है केनिची। तो बच्चों, तुम अब समझ गए ना कि कोई भी गाना दिल से गाना कितना जरूरी होता है। पुराने गीतकार जब भी कोई गाना गाते या उसका म्यूजिक बनाते तो वो दिल से निकलता था, और इसीलिए उनका गाना आज भी हमारे दिल को छू जाता है। समझ गए ना बच्चों? यस मिस। शुक्र है कोई गड़बड़ नहीं हुई। टिंग टिंग।
मैं आ गया। ला 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 ला। आज बहुत खुश लग रहे हो डॉली, जैसा तुमने आज कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं हूँ छोटा बच्चा और गाने में हूँ सबसे अच्छा। आज जब क्लास में मैंने गाना गाना शुरू किया तो सभी बच्चे मुझे ध्यान से देख रहे थे और बाद में उन्होंने मेरी तारीफ की। क्या इसी तरह से तुमने टीचर के सामने गाना गाया था? हाँ, और दोस्तों जानते हो मिस नामानो ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी आवाज में नामी गायकों की आवाज की मिठास है और मैं आगे चलकर मशहूर सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, सिंगर हूँ सबके लिए खाना बनाना, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। और तुम्हें ऐसे ही गला फाड़ कर गाना है तो अपने कमरे में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, समझ गए? पता नहीं इसकी टीचर को गाना आता भी है नहीं। पर मम्मी, मेरी टीचर एक अच्छी म्यूजिक टीचर है और उन्होंने कहा है कि मैं आगे चलकर बहुत अच्छा सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, उड़ता हूँ मैं अच्छा। ये इमोशनल अत्याचार बंद कर दो। ये सब आपकी निंजा टेक्निक की वजह से हुआ है। हमें अपने कानों में रुई डाल लेनी चाहिए। पर जो भी हो, केनिची को गाने का कॉन्फिडेंस तो आ ही गया। इसमें कोई शक नहीं कि उसके गाने से मेरे कान पर में हड़ताल हो गई। डिंग डिंग। मौसम कोई भी हो, बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। डिंग डिंग। बच्चों ठीक से एक्सरसाइज करो, ठंड अपने आप भाग जाएगी। करोगे ना सब? यस सर। हमारा तुम्हारे जोश को देखकर अच्छा लगा। चलो शुरू करते हैं। ता थई ता 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 थई ता ता। जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, केनिची बहुत आलसी हो गया है। मुझे स्कूल जाकर देखना चाहिए कि कहीं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। अब बच्चे एक्सरसाइज कर ले। लगता है इन्हें ठंड से कोई परेशानी नहीं हो रही। देखो कैसे ठुमके लगा रहे हैं। लेकिन केनिची कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, सही कहा आपने। कहीं उसे फ्री फंड में ठंड तो नहीं लगी? हाँ, केनिची, अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है तो तुम्हें छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो युमिको। ठंड में बाहर ऐसे खड़े रहने से तबीयत और खराब हो जाएगी। देखो अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है, मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैंने सर से छुट्टी ली है। अब हम दोनों साथ साथ घर जाएंगे। बहुत मजा आएगा युमिको। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। नहीं तो मुझे बहुत खांसी हो गई है, ऊपर से इतना तेज बुखार भी है। मेरी कुल्फी जमने वाली है, शायद मैं नहीं बचूंगा। सच में? हाँ युमिको, सच्ची बहुत दर्द हो रहा है। चलो स्कूल के डॉक्टर को दिखाते हैं। स्कूल डॉक्टर को? हाँ, मैं भी उन्हीं के पास जा रही हूँ। हाँ फिर चलते हैं। तुम जहाँ चाहो ले चलो मुझे युमिको। केनिची, संभालो अपने आप को, तुम बहुत भारी हो। मालूम है। ओह केनिची, तुम्हें क्या हो गया? शायद इसे तेज बुखार है डॉक्टर। तो आओ मैं तुम्हारा थर्मामीटर से बुखार चेक कर लेती हूँ। क्या थर्मामीटर से? अब तुम थोड़ी देर यहाँ आराम से लेटे रहो। हाँ। युमिको वो देखो वहाँ, अभी मैंने एक एलियन को देखा। क्या? कहाँ? कहाँ देखा तुमने? हाँ। वहाँ तो कोई एलियन नहीं है केनिची। अच्छा, शायद युमिको बुखार की वजह से लगा होगा। लाओ थर्मामीटर दो। अरे ये क्या, तुम्हें तो 104 बुखार है। शायद तुम्हें निमोनिया हो गया है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तुम यहाँ से हिलना मत, आराम से लेटे रहो। अच्छा युमिको, बताओ अब तुम क्या खेलना पसंद करोगी? केनिची, तुम बीमार हो? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ युमिको। अच्छा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें बुखार है। वो तो मैंने इसीलिए कहा था युमिको, ताकि तुम्हें यहाँ तक अकेले ना आना पड़े। अब तुम अच्छी तरह समझ गई ना? हाँ? मुझे भी तुम्हारी सब चालाकी समझ में आ गई केनिची। अच्छा बात है। बॉस, गर्मा गर्म न्यूज़ है। मेरे पापा भी ऐसे करते थे। क्या कहा? सच में केनिची? हाँ, एक्सरसाइज से बचने के लिए। आपके दिमाग में क्या पक रहा है? अब उसे दिलाऊंगा सर्दी में भी गर्मी का एहसास। चलो युमिको। अच्छा, तो तुम्हें बुखार है? हाँ डॉक्टर, इसीलिए मैं आज एक्सरसाइज भी नहीं कर पाया। मैं देख लेता हूँ। अपनी जीभ बाहर निकालो, मुझे देखने दो। बाबा रे बाबा, तुम्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है। अब तुम्हारा क्या होगा? क्या मतलब है? अभी से तुम्हारा इलाज शुरू करना पड़ेगा। हाँ, पहले मैं थोड़ी दवाई डाल देता हूँ। अरे
अरे रे, इस दवाई से तो तुम्हें छींक आने लगी है। अब इसे ठीक करने के लिए मुझे दूसरी दवाई डालनी पड़ेगी। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। रुक जाइए, मुझे दर्द हो रहा है। रुक जाओ, मुझे इस दर्द तरह हो से रहा है। तुम्हारी अरे बीमारी रुक जाओ, चली मैं जाएगी। ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे हाँ। डॉक्टर रुक जाओ। तुम्हारे इलाज में मेरा कुछ काम मुझे नहीं है, दर्द हो इसलिए मैं रहा है। रुक जाओ। अरे युमिको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रुको। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? चुपचाप यहाँ पर लेटे रहो। और अब मुझे पकाओगे क्या? असली डॉक्टर मैं हूँ। ओए डॉक्टर, ये बताइए आप दोनों में से असली डॉक्टर कौन है? मैंने कहा ना असली डॉक्टर मैं हूँ। तो फिर ये कौन है? अच्छा, तो मैंने ठीक सुना था। आजकल कुछ नकली डॉक्टर मरीजों को गलत दवाइयाँ दे रहे हैं और उनकी बीमारियाँ बढ़ा रहे हैं। तुम वही हो ना? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तुम एक नकली डॉक्टर हो, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं अभी तुमको अंदर करवाता हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज बचाओ। अरे आगे से डॉक्टर तो क्या, कंपाउंडर भी नहीं बनूंगा। अच्छा, बचाओ। तो वो हमारा की करतूत थी। वो नकली डॉक्टर चला गया। अब मैं तुम्हारा बैंड नहीं इलाज करूँगा। अब ये क्या है? ये चुभने वाली सुइयां हैं। मैं इससे इलाज करूँगा। क्या चुभने वाली सुई? घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। डिंग 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 डिंग, ये मैं हूँ केनिची। मैं नर्स बना था। और मैं कंपाउंडर। हमें पता था हमारा तुम्हारे साथ कुछ शरारत करने वाला है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आ गए। अच्छा, तो ये बात है हथौड़ी। तुम्हें झूठ बोलकर छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी। याद रखो, ये गलत बात है। डॉक्टर, वो रहा पेशेंट। ओहो, तो आप सब लोग बीमार हैं। अरे ये कौन सा नकली डॉक्टर आ गया? अब पेट और दाढ़ी तो असली है ना? अरे रुक जाओ, ये नकली नहीं असली डॉक्टर है। क्या कहा? असली? बदतमीज कहीं के। मुझे माफ कर मुझे दीजिए। भी माफ कर दीजिए। अब मैं निकलता हूँ। मैं भी निकलता हूँ। डिंग 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 डिंग। तुम कैसे दोस्त हो जो मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर निकल गए? इसलिए मैं हमेशा तुम्हें झूठ बोलने और क्लास से छुट्टी करने के लिए मना करता हूँ। चाहे गर्मी हो या सर्दी, सब बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। डिंग। अरे वाह, मेरा जवाब नहीं। मैं कितनी तरह के अलग अलग चेहरे बना सकता हूँ। वो रहा, देखो उसे। अभी तक उसने पढ़ाई शुरू नहीं की है। केनिची, पढ़ाई के समय ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये तो शिंजो है। डिंग 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 डिंग। तुम सच में डर गए थे ना केनिची? हमने तुम्हें डरा दिया। तोड़ी और शिंजो, तुम दोनों मुझे इस तरह डराया मत करो। अच्छा केनिची, ये बताओ कि तुम शीशे में देखकर क्या कर रहे थे? अच्छा, वो तो मैं तरह तरह के मुंह बना रहा था। तरह तरह के मुंह बनाना, जैसे हम निंजा अलग अलग तरह के मुंह बनाने की टेक्निक जानते हैं वैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम। डिंग डिंग। लेकिन हमारी निंजा टेक्निक में तो बहुत तरह के मुंह बनाए जाते हैं। वो सिर्फ निंजा ही कर सकते हैं। आइडिया। चलो तो फिर हम सब निंजा गेम खेलते हैं। अच्छा, तो तुम अब हमारे गेम खेलोगे? हाँ? ना भले भाई, बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। लेकिन केनिची, तुम्हारी पढ़ाई, तुमने अब तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। हाँ तो ठीक है ना, मैं खेलने के बाद कर लूंगा। ठीक है, मैं तलवार मास्टर बनूंगा और मेरी टीम में शिंजो रहेगा। तुम और शिशिमानु मिलकर अपनी टीम बना लो और शुरू हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ। अब हथौड़ी तुम पर हमला करने आ रहा है। ये संभालो मेरा वार। नहीं, पंगा लेने की कोशिश मत करो। मेरे पास है दूर फेंकने वाली चॉपस्टिक। अच्छा, तो ये बात है। ये देखो मेरे निंजा स्टार्स का कमाल। कबड्डी 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 कबड्डी। चलूंगा नहीं मैं तुमको। पहले पकड़ के दिखाओ। रुक जा शिशी। बहुत ज्यादा। डिंग डिंग ये बढ़िया मौका है। ये लो, डिंग डिंग। ये लो, लग गया। ये लो, ये लो, ये भी लो, ये लो, लग गया, लग गया। ये लो, ये लो, ये लो। मजा आ रहा है ना? हाँ? डिंग डिंग। तो तुम अब ब्लाइंडिंग गेम खेल रहे हो? ये देखो, ये चारों धुएं वाले बम हैं। लो संभालो इन्हें। ये लो, ये लो। दोस्तों, मजा आ गया खेलकर। बहुत मजेदार था। हाँ, मैंने भी बहुत समय बाद ऐसा गेम खेला है। अरे सब यहाँ, ये देखो। हाँ? ये टेप रिकॉर्डर टूट गया जिसे पापा ने संभाल कर रखा था। शायद इस कमरे में भी कुछ टूटा है। डिंग 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 डिंग। हाँ? ये सब क्या हो गया? मम्मी की ड्रेसिंग टेबल तो देखो। ओह,
बहुत डांट पड़ेगी। मम्मी और पापा के वापस आने पर हम सबका बैंड बजने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ओ नो, हथौड़ी जल्दी कुछ करो ना। हाँ, एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूँ, अदला बदली, लेकिन उसके लिए हमें निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस टेक्निक से हम एक दूसरे का रूप ले लेंगे तो डांट खाने से बच जाएंगे। अच्छा, तो हो जाए अदला बदली। डिंग 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 डिंग। इसे पहनकर तो मेरे सर में खुजली हो रही है। चुपचाप इसे पहने रहो केनिची। तुम तो बिल्कुल हथौड़ी जैसे लग रहे हो। तुमने तो मेरी शक्ल ले ली, अब मैं तुम्हारी शक्ल लेकर केनिची बन जाता हूँ। डिंग 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 डिंग। अरे वाह, आप एकदम केनिची लग रहे हैं। शक्ल तो बदल गई, बस कपड़े बदलने बाकी। हम आ गए। हाँ? मम्मी पापा आ गए। केनिची, तुमने प्रॉमिस किया था ना हमारे जाने के बाद तुम घर की देखभाल करोगे और सिर्फ पढ़ाई करोगे, तो फिर ये सब क्या है? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं जानता हूँ कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। अब भी तुम्हें मजाक लग रहा है और तुम हथौड़ी की तरह बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, वो मैं असल में बात ये है। मम्मी पापा प्लीज बल्ले भाई, अब मेरा मतलब है केनिची को मत डांटिए। हाँ, ये ठीक कह रहा है। ये सिर्फ केनिची की नहीं बल्कि हम सबकी गलती की वजह से हुआ है। आप उसे मत डांटो। ठीक है, इस बार तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो आगे से ऐसी गलती नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ पापा। अरे याद आया, हमने तुम सबके लिए कुछ गिफ्ट खरीदे थे, लेकिन हम गलती से उन्हें दुकान पर ही भूल गए। हथौड़ी, जरा तुम जाकर वो गिफ्ट लेकर आओगे प्लीज। कौन, मैं? आप मुझसे बोल रही हैं? हाँ, क्योंकि तुम बहुत तेज चलते हो ना, तो 10 मिनट में गिफ्ट लेकर आ जाओगे। हाँ हाँ, समझ गया। ये मैं कहाँ फंस गया? ओह नो, 5 किलोमीटर दूर किसी दुकान पर कोई 5 मिनट में कैसे पहुँच सकता है? ओए, मैं आ गया। ये तुम्हारे लिए है शिशिमानु। थैंक यू पापा। अरे वाह, ये तुम्हारे लिए है शिंजो। थैंक यू मम्मी। जल्दी से मैं गिफ्ट खोल कर देखता हूँ खोल क्या के होगा देखता मेरे हूँ। लिए। अरे वाह, देखो मिला गिफ्ट। अरे ये गोल गोल चीज क्या है? हाँ, ये यो-यो है। और हथौड़ी, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। शुक्रिया पापा, पर ये है क्या? चलो देखता हूँ। ये क्या पापा? मेटल पॉलिशिंग स्प्रे? हथौड़ी, तुमने ही तो अपनी तलवारों को चमकाने के लिए पॉलिश लाने को कहा था, और इसीलिए मैं ये मेटल पॉलिशिंग स्प्रे लाया हूँ। ये क्या मुसीबत है? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। केनिची, तुम भी अपना गिफ्ट खोलकर देखो, हम तुम्हारे लिए बैटरी से चलने वाला खिलौना लाए हैं। बैटरी से चलने वाला खिलौना? बचाओ मुझे, कोई मुझे मेंढक से बचाओ। मुझे मेंढक पसंद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। क्या कर दिया? अब तो हमारी बैंड बजेगी। मम्मी पापा, क्या आप दोनों को हमारे इस राज के बारे में पहले ही पता चल गया था? हाँ हाँ बच्चों, हम पहले ही समझ गए थे, इसीलिए हम तुम्हें टेस्ट कर रहे हम थे। जानते थे कि कांच तुमने ही तोड़े हैं और तुम अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी खिंचाई कर रहे थे। मम्मी पापा से कुछ भी छुपाना मुश्किल है। लगता है मैंने निंजा टेक्निक का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे लेने के देने पड़ गए। डिंग डिंग। बचत करना बहुत जरूरी है। डिंग डिंग। वाह मम्मी, बहुत अच्छी खुशबू है। मम्मी, काश हमें ऐसा खाना रोज मिलता। ये बहुत महंगा आता है और इसे रोज खाने के लिए हमें फिजूल खर्ची बंद करनी होगी, समझ ये गए? फिजूल खर्ची क्या होती है मम्मी? डिंग डिंग। मम्मी का मतलब है हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। क्या पैसों की बचत? महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए ये आइडिया अच्छा है। इस बारे में मैं काफी समय से सोच भी रहा था, और इससे न सिर्फ हमारे पैसे बचेंगे बल्कि हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। अपनी सेहत के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों, ठीक है ना केनिची की मम्मी? हाँ, क्यों नहीं। फिर ऐसा खाना रोज मिलेगा? रोज खाओगे तो इस खाने से जल्दी ही बोर हो जाओगे। कोई बात नहीं, तो आज से हमारे घर में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करेगा। हाँ। अरे, ये स्टोव किसने बंद कर दिया? मम्मी, ये तो फिजूल खर्ची है। हाँ केनिची, तुम ठीक कह रहे हो। पानी उबल गया है, गैस बंद कर दो। हम तरह तरह की एक्टिंग करके आपको हंसाते हैं और घंटी बजाते हैं। घंटी मतलब आपके घर की घंटी नहीं, आपके दिमाग की घंटी।
अरे ये हीटर तो बंद हो गया। पापा ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हम लोग फिजूल खर्ची बंद करके अपनी सेहत बनाएंगे। इतनी ठंड में तो कुछ और करने का मन ही नहीं करता। चलकर सो जाता हूँ। पहले कमरे को थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। डिंग 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 डिंग। अगर मुझे चोट लग जाती तो? फिजूल खर्ची मना है ना? याद आया, समझ गया। अच्छा! इतनी ठंड में ठंडे पानी में काम करना मुश्किल है। चलिए दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि अरे मेरे को कंबल लाओ, मुझे छोड़ दो पापा। कहता है बंटी। ठंड लग रही है मुझे, ठंड लग रही है, कांप रहा हूँ, मैं घर आ गया। हमने फिजूल खर्ची तो बंद कर दी है, लेकिन ये ठंड लगना कैसे बंद करें? कैसे हो पापा? बाहर ठंड कैसी है? मत मैं कैसी लग रही पूछो, हूँ? ज्यादा बोला तो शब्द भी बर्फ बनकर निकलेंगे। चलो मैं इतना अच्छा खाना किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। हथौड़ी और शिंजो, क्या तुम दोनों को ठंड नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है। हम निंजास को इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक सर्दी झेलने की आदत होती है। ये तो हमारे सामने मामूली ठंड है। हम लोग तो अपनी प्रैक्टिस भी बर्फीले पहाड़ों पर करते थे, जहाँ बर्फीली हवाएं होती थीं। डिंग 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 डिंग। मुझे तो तुम्हारी बातें सुनते ही कड़ाके की ठंड लगनी शुरू हो गई है। मुझसे तो ठंड के मारे खाना भी नहीं खाया जा रहा। मेरे ख्याल से अब मुझे गर्म पानी में नहाकर सोने के लिए जाना चाहिए। मुझे भी। रुको, खाना तो खा लो। हाँ? फिजूल खर्ची बंद है ना पापा? समझ गया। अच्छा। कितने समय बाद आज अच्छी धूप निकली है। केनेची, चलो धूप सेकने चले। आज बहुत दिनों के बाद मौसम बदला है। लगता है पापा केनिची को लेकर कहीं घूमने जा रहे हैं। केनिची, हम भी तुम्हारे साथ बाहर चलेंगे। हाँ? कितना मजा आ रहा है ना पापा। सर्दियों में धूप कितनी अच्छी लगने लगती है ना केनेची? चाहे जो भी हो, इससे अच्छा तो ऐसे मौसम में बाहर घूमने का ही मजा है। सुनो शिंजो, चलो हम बाहर चलकर सनबाथ लेते हैं, मजा आएगा। डिंग डिंग। ठीक है बल्ले भाई। ऐसी धूप में तो हीटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फिजूल खर्ची भी नहीं होगी। सूरज कहाँ चला गया? आपने पैसे यहाँ छिपा कर रखे थे? सुनो, आज कुछ अच्छा गर्मा गर्म खाना बनाओ। फिजूल खर्ची का भूत उतर गया क्या? कितने अच्छे हैं पापा। और क्या करूं, ऐसे तो सर्दी में हमारी कुल्फी जम जाएगी। अच्छी। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे मुंह में पानी आ गया। एक मिनट रुको, इसे मैं ग्रिल करके तुम लोगों को अभी देती हूँ। और पापा और केनिची क्या कर रहे हैं? अच्छी। मुझे तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। अच्छी। देखो, बचत के चक्कर में इन दोनों की तबीयत खराब हो गई। कभी कभी फिजूल खर्ची कर लेने में ही भलाई होती है। डिंग डिंग। शैतान भगाओ, खुशियाँ लाओ। डिंग डिंग।
पापा आपको पता है आज तो 3 फरवरी है। हाँ, सच में? आपको याद है आज बीन्स फेंकने का खेल खेला जाता है? अरे इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। मैंने तो आज के लिए पार्टी का प्रॉमिस किया है। मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना तो है। इसका मतलब आज आप घर देर से आओगे? नहीं मतलब हाँ। तो फिर आज हम बीन्स किसको मारेंगे? मुझे माफ कर दो बच्चों, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा। मैंने दोस्तों से वादा किया है और लौटते वक्त मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। तो फिर हम बीन्स किसको मारेंगे पापा? मैं मजबूर हूँ, तुम मेरी जगह मम्मी के साथ खेल लेना। आपने क्या कहा? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब तुम लोग ही खुद ये फैसला कर लो कि इस साल बीन्स की मार कौन खाएगा। और मैं चलता हूँ। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि सेत्सुबन वो दिन होता है जिसके बाद मौसम बदलने लगता है। कैलेंडर के मुताबिक कल से बारिश के मौसम की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे मौसम में कुछ आलसी लोग बस सोते ही रहते हैं। अब शैतान भगाओ, शैतान भगाओ। डिंग 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 डिंग। अब शैतान कौन बनेगा? मैं तो कभी नहीं बनूंगा। मैं भी नहीं बनूंगी और अगर तुम लोगों ने जिद की तो मैं बीन्स भी नहीं पकाऊंगी, समझ गए? डिंग डिंग। मैंने अपना केनिची, शिंजो और शिशिमानु के नाम का ड्रॉ बनाया है। जिसका ड्रॉ निकलेगा उसी को शैतान बनना पड़ेगा। लेकिन ड्रॉ निकालेगा कौन हथौड़ी? ड्रॉ मैं निकालूंगी। तो चीटिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। शुरू करो। मेरा ये। मेरा ये वाला। और हथौड़ी तुम्हारा? जो भी बच जाए वही मुझे दे देना। मुझसे शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तुम शैतान बनोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो मैंने सकता। पहले ही कहा था ट्रेजेडी जिसका मेरे ड्रॉ साथ निकलेगा होती है। उसे ही करना पड़ेगा। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। शैतान भगाओ, खुशी लाओ। कहाँ छिपू? कहाँ छिपू? यहाँ, वहाँ, कहाँ? ऊपर, नीचे? कुछ नहीं सूझ रहा। यहाँ घुस जाता हूँ। खुशी लाओ, शैतान भगाओ, खुशी लाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ नहीं हूँ। वो यहाँ छिपकर बैठा है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शैतान भगाओ, खुशी लाओ। क्या करो? अरे लगे, कबड्डी 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 कबड्डी। अरे आगे रास्ता नहीं है, क्या करूँ? वहीं रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अब भाग के कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे हमें नहीं पाओगे। नहीं 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 नहीं, बड़ा मुंह खोलने वाली निंजा टेक्निक। अब जितने चाहो बीन्स फेंको, मैं सब खा जाऊंगा। मैं तो थक गया। तो बिल्कुल मजा नहीं आया। पेट भर गया। अच्छा तो बाजी ऐसे पलट गई। मैं तो शिशिमानु की बड़ा मुंह खोलने वाली टेक्निक के बारे में भूल ही गया था। हथौड़ी इस बार तो इस खेल में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पापा शैतान बनते तो कितना मजा आता। ठीक है तो शैतान मैं बन जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, आप शैतान बनोगे तो किसी न किसी निंजा टेक्निक से खुद को बचा लोगे। हमें मजा नहीं आएगा। सही कहा मेरे आका। डिंग डिंग। ठीक है तो मैं पापा का रूप बदल कर शैतान बन जाता हूँ। तुम निंजा टेक्निक से पापा का रूप बदलोगे ना? तुम तो बड़े समझदार हो केनिची। अरे वाह, बिल्कुल पापा का डुप्लीकेट। अब मैं शैतान का मुखौटा पहनूंगा और फिर तुम लोग मुझ पर कहीं से भी बीन्स फेंकना। हाँ, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। शैतान भगाओ, खुशी लाओ। बीन्स फेंको, शैतान भगाओ। अरे मैं हथौड़ी हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो? मत मारो। ये कहाँ चला गया? यहाँ पर तो कोई नहीं है। कबड्डी कबड्डी। अरे यहाँ नीचे कोई नहीं है। और वो तो छत से भी नहीं लटक रहा।
इस कमरे में भी नहीं है। हथौड़ी, तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। तुमने कहा था कि निंजा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करोगे। डिंग डिंग, मैंने कोई निंजा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। उन बीन्स की मार ने मुझे हर जगह घायल कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ ऊपर छिपा हुआ हूँ। शैतान भगाओ, अरे, पापा आ गए। खुशियाँ लाओ, शैतान भगाओ, खुशियाँ लाओ। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी अगर मास्क पहन लूंगा तो बच्चे मुझे देखकर डर जाएंगे। वाह! ये हथौड़ी चला कहाँ गया? कहीं दिख नहीं रहा। साला गेम बिगड़ गया। ओ, शैतान आ गया है बच्चों। डिंग डिंग, पापा आप तो देर से आने वाले थे ना? हथौड़ी, तुम यहाँ हो? ये कौन है बल्ले भाई? अरे असली पापा तो यही है। क्या? तुम सबने पापा को इतनी बुरी तरह मारा कि वो बेहोश हो गए हैं। मैं शैतान हूँ, मुझे मारो, मारो मुझे। लगता है दिमाग पर गहरी चोट लग गई। डिंग डिंग, पापा के जरूरी डॉक्यूमेंट्स आखिर गए कहाँ? डिंग डिंग, कितना अच्छा मौसम है। आज तो संडे का मजा आ गया। मेरा तो बाहर जाने का मन हो रहा है। मेरा भी। ठीक है, तो चलकर पापा से हमें बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी पूछो ना। चलो फिर चलें। चलो चलते हैं। पापा, प्लीज पापा, आज हमें कहीं बाहर घुमाने ले चलिए ना। पापा, क्या पापा, आज संडे है, मतलब घूमने का दिन है ना? पापा प्लीज। लेकिन मैं अभी बाहर नहीं जा पाऊंगा, बहुत काम है। इसने मेरा पूरा संडे खराब कर दिया है। इस काम ने? हाँ, इसी ने। बहुत ज्यादा काम है। थकान से मेरा सर भी दर्द करने लगा है। बहुत थक गया हूँ मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। नहीं पापा, बड़े लोगों को काम करने से सर दर्द हो जाता है क्या? इससे पापा को परेशानी हो रही है। चलो हम इसे फेंक देते हैं। फेंक देते? हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर ये रहेगा ही नहीं तो पापा के सर में दर्द ही नहीं होगा। चलो चलो। अब तुम यही रहना। देखो, पापा हम सबको घूमने ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो घर वापस जाते हैं। मिल गई ताज़ा खबर। कहने की मम्मी, कहने की मम्मी, मेरी टेबल पे जो पेपर्स रखे थे वो कहाँ हैं? पेपर्स? बहुत जरूरी पेपर्स हैं वो। अगर मैंने कल सुबह तक उन पेपर्स को सबमिट नहीं किया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुश्किल में फंस जाएंगे। निकल जाओ। अब मैं क्या करूं? अगर पापा को नौकरी से निकाल दिया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। केनिची, तुमने पेपर देखे? नहीं, मैंने नहीं देखे हैं वो पेपर। बहुत जरूरी पेपर्स हैं वो। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। और मैं भी चेक करती हूँ। शिशिमानु, वो पेपर्स तो बहुत जरूरी थे। सच में फेंक दिया। शिंजो, तुम कहाँ चले गए थे? हमने उन पेपर्स को कचरे में फेंक दिया। अब क्या करेंगे? कचरे में फेंक दिया? अब तुम्हें पापा जरूर डांटेंगे। ये तुमने क्या कर दिया? अब हम क्या कर ले केनिची? अब तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। हमें जल्दी से जाकर वो पेपर ले आने चाहिए। हाँ, चलो जल्दी चलो। यही तो थे। तुमने यही फेंके थे ना? यहीं पर रखे थे। कहाँ चले गए पेपर्स? हम क्या करेंगे? डरो नहीं, मैं कुछ करता हूँ। कहाँ गए? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। कहाँ गए होंगे? कैसे ढूंढूं? कहाँ ढूंढूं? कहाँ गए पेपर? शिंजो, शिशिमानो, तुम दोनों भी पेपर ढूंढो। एक नंबर के बुद्धू हो तुम लोग। तुमने सही कहा। बिना सोचे समझे काम करते हो। क्या हो गया केनिची? वो क्या है? कुछ नहीं। शिंजो, शिशिमानो, चलो मेरे साथ। कुछ तो जरूर है। डिंग डिंग, तुमने मुझे रोका क्यों? मैं बल्ले भाई से हमारी मदद करने को कहने वाला था। अगर तुम सच बता देते तो तुम्हें डांट जरूर पड़ती। क्या तुम्हें खानी है डांट? हाँ, नहीं नहीं नहीं। तो अब क्या करें? इसीलिए तो मैं पापा के पेपर ढूंढ रहा हूँ शिशिमानु। लेकिन पेपर तुम्हें मिले तो नहीं ना? नहीं तो अब सवाल ये है कि पेपर वहाँ नहीं है तो कहाँ गए? क्या किसी ने उन्हें वहाँ से उठा लिया या फिर गायब हो गए? और उस पेपर चोर को मैं अपनी समझदारी से ढूंढ निकालूंगा। तुम इसकी जरा भी फिक्र मत करो शिंजो। मुझे मालूम है, मैं पहले से जानता था कि केनिची अपनी अक्ल के आगे किसी और की अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने देगा। उस चोर ने कोई तो सबूत छोड़ा ही होगा। ये पब्लिक पार्क है, बहुत सारे बैलों के निशान होंगे। ओए मेरा प्लेन, माफ करना, मेरा प्लेन तुम्हारे पास लैंड कर गया। सॉरी शिशिमानु।
ये तो पापा के पेपर हैं। ये पेपर्स मुझे दे दो। होकर तो वो लोग भाग गए। हमें पापा के जरूरी पेपर्स में से बस एक ही पेपर मिल पाया है। क्यों आया ना मजा मेरे दोस्त? मजा आया। तो क्यों ना हम ये पेपर जाकर उन्हें वापस लौटा दे? बॉस, इन पेपर से हम प्लेन बनाएंगे, उड़ाएंगे। ठीक है, अब तुम्हारा कहना कैसे टाल सकता हूँ? प्लेन बनाकर उड़ाई देते। मजा आएगा। अरे प्लेन बनाने पहले ही उड़ गया, इसे पहले ही पंख कैसे लग गए? ओए रुक जा, ओए ये तो पहले ही उड़ गया। ओए ज्यादा उड़ना अच्छी बात नहीं है। डिंग 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 डिंग। हम अमाला के घर चले जाए क्या? हाँ चलो। हाँ, उसके घर जाकर सारे पेपर ले आते हैं। अरे वाह, वो देखो पेपर्स अपने आप यहाँ आ रहे हैं। वाह क्या बात है, चमत्कार हो रहा है। वो रहे पापा के पेपर्स। मिल गए, पापा के पेपर्स मिल गए। तुम्हें मालूम है ना कि ये पेपर मेरी समझदारी की वजह से वापस आए हैं। जैसे भी आए आ तो गए, और क्या चाहिए? तुमने बिल्कुल सही कहा शिंजो। मैं तो जीनियस हूँ। पेपर खींचने की निंजा टेक्निक से आए हैं ये वापस। इसके लिए मैंने एक कांटे को धागे में बांधकर उसे एक पाइप में डाला और फिर पाइप में फूंक मारकर उस कांटे को पेपर में अटका दिया और बस मेरा काम आसानी से हो गया। डिंग 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 डिंग। पापा, मुझे आपके सारे जरूरी पेपर्स मिल गए। कहाँ थे ये हमारे पेपर्स? साथ उड़ गए थे। कमरे की खिड़की खुली थी क्या? चलो जो भी है, आखिर आपको आपके पेपर्स वापस मिल गए ना। हाँ, सो तो है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो केनिची, बहुत समझदार हो। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। आप तो जानते ही हैं, अक्लमंदी मेरी शक्ल से ही टपकती है। सब शाबाशी यही ले जा रहा है। जानता हूँ, लेकिन हम बोल ही क्या सकते हैं। डिंग डिंग, पापा के जरूरी पेपर्स मिल गए हैं। पेपर्स ढूंढने का काम सबने बराबर किया, लेकिन सारा क्रेडिट केनिची ने अपने खाते में डाल दिया और सब देखते रह गए। डिंग डिंग। पार्ट टाइम जॉब पड़ गया भारी। डिंग डिंग। क्या मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब है? हाँ, असल में मेरे पड़ोस में मिसेस मारुयामा नाम की एक बूढ़ी आंटी रहती है और उन्हें किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो उनके बाहर जाने पर हर संडे हितोमी की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। क्या हितोमी? अरे वाह केनिची, तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। अगर तुम किसी की देखभाल करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, तुम्हें इसके लिए आंटी पैसे भी देंगी। ये हुआ ना सोने पे सुहागा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है, मैं आंटी को जाकर बता देता हूँ। अगले संडे से तुम काम पर चले जाना, ठीक है? हाँ। अमारा ने तुम्हें ये जॉब दिलवाई है तो तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ भी हो सकती है? तुम बेकार ही अपना दिमाग चला रहे हो हथौड़ी। काश तुम्हारी बात सच निकले। उसका नाम हितोमी है, वो अपने नाम की तरह प्यारा भी होगा। चलता हूँ, बाय बाय। फिर मिलेंगे। इसका दिमाग भी मौसम की तरह बदलता रहता है। अब इसे हितोमी का भूत सवार हो गया है। अच्छा तो यहाँ जाना है। कितना बड़ा घर है ये। इस घर में तो कोई प्यारी सी लड़की ही रहती होगी।
अच्छा तो तुम ही केनिची हो और यहाँ हितोमी की देखभाल के लिए आए हो। सही कहा, मैं बहुत समझदार हूँ और मैं झट से सबसे दोस्ती भी कर लेता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? ए लड़के, खबरदार जो मेरी हितोमी के बारे में कुछ गलत सोचा तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ये मत भूलना कि ना सिर्फ वो शरीफ और प्यारा है बल्कि हमारा सबसे लाडला है। बिल्कुल, मैं भी हितोमी को बहुत प्यार से रखूंगा, उसकी फिक्र मत कीजिए। ठीक है, देखने में तो लग रहा है कि तुम जो कह रहे हो वैसा ही करोगे। चलो मैं तुम्हें उसके कमरे में ले चलती हूँ। बन गई बात, पर ये आंटी तो सच में बहुत खतरनाक है। ओ मेरे प्यारे हितोमी, अभी तक सो रहे हो बेटा? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हेलो हितोमी, कैसे हो? मेरा नाम केनिची खबरदार, अगर इसे पिग कहा तो ये पिग नहीं, मेरा प्यारा बच्चा है, समझ गए तो? मेरा बच्चा। ये तो पिग है। सकल के दुश्मन को पता चलेगा कि पार्ट टाइम जॉब का मतलब क्या होता है। मजा आ गया बॉस। हाँ, और उसे असली मजा तो अब मैं चखाऊंगा। ठीक है बॉस। देखो बेटा, मम्मी को अभी डांस क्लास के लिए जाना है। मेरे जाने के बाद कोई शरारत मत करना। सुनो केनिची, मेरे जाने के बाद इसे डांटना मत, समझे तुम? ठीक है मैडम। हाँ। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ, बाय। परेशान मत होना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। बाय 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 बाय। क्या मुसीबत है, अब मुझे एक पिग की देखभाल करनी पड़ेगी। हितोमी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ हितोमी, मैंने कहा रुक जाओ, बेवकूफ पिग कहीं का। बाबा रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, कहाँ फंस गया मैं? तो तुम सच में मुश्किल में फंस गए। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी। मैं तो शुरू में ही समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हथौड़ी, इस पागल पिग को किसी तरह संभालो। डिंग डिंग। क्या कहा? ए हितोमी, बहुत हुआ, अब रुक जाओ। वी 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 वी। अच्छा तो तुम मेरी भाषा भी जानते हो? हाँ, मैं सारे जानवरों की भाषा बोल लेता हूँ। वी वी वी। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। वी 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 वी। तो ये बात है, तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? असल में पिग बनने की निंजा टेक्निक की मदद से तुम्हें हितोमी की मम्मी बनना पड़ेगा। क्या क्या मतलब? ये जैकेट पहन लो, इससे पहनने के बाद तुम बिना कुछ किए ही इसकी मम्मी के रूप में आ जाओगे। अरे अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी से इसे पहन लो केनिची। क्या मुसीबत है? उठो हितोमी, देखो तुम्हारी मम्मी आई है। वो कह रहा है कि तुम उसे अपनी पीठ पर उठा लो। क्या? अच्छा होगा तुम वही करो जो ये चाहता है। कहाँ फंस गया मैं? मुझे लगता है अब ये बहुत खुश है। डिंग डिंग, चलो अब मैं चलता हूँ। डिंग 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 डिंग। आंटी जी कैसी है आप? ठीक तो है? हाय। अरे हमारा तुम अंदर चलो ना, तुम्हारा दोस्त केनिची भी अंदर है। मुझे हितोमी की कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं उसे देखने यहाँ आया था। अच्छा, चलो फिर चल के देखते हमें उसकी हैं। फिक्र हो रही मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से खेल रहा हूँ तो फिर तुम मेरा बैंड क्यों बजा रहे हो? अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। मैं आ गई। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? मेरा बच्चा ये तुम्हें परेशान कर रहा था। इसमें पूछने वाली क्या बात है आंटी? इस कमरे की हालत देखकर ही पता चल रहा है कि केनिची अपना गुस्सा इस कमरे पर और बेचारे हितोमी पर निकाल रहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। असल में कमरे की ये हालत हितोमी ने की है। झूठ मत बोलो, मेरा प्यारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। अब सही कह रही है आंटी, हितोमी बहुत शांत है और उसने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। आप कोगा निंजा की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक स्पेशल गाजर देता हूँ। अरे हितोमी देखो, मैं तुम्हारे लिए गाजर लेकर आया हूँ, खाओ खाओ। हाँ खाओ खाओ, बड़ी बनाओ। मेरा प्यारा बच्चा, देखा आंटी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये बहुत शांत और प्यारा है। देखो कैसे प्यार से सो रहा है, देखो देखो। मुझे तो लगता है इसने तुमसे दोस्ती कर ली है, मेरा प्यारा बच्चा। बहुत गहरी दोस्ती, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, फिर तो अब से इस केनिची की जगह हर संडे तुम ही इसका ध्यान रखा करोगे, है ना? क्या? इसका मतलब अब से इसकी मैं देखभाल करूंगा।
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे रुक जाओ, मुझे क्या घोड़ा बनाकर रेस में दौड़ाओगे? मैं तुम्हें रेस का टट्टू लगता हूँ जो मेरी सवारी कर रहे हो? देखा ना तुमने, हमारा अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस गया। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाते हैं। डिंग 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 डिंग। शिशी मानू बना खरगोश। डिंग डिंग। युमिको, चलो घर चलते हैं। नहीं, आज खरगोश की देखभाल करने की मेरी बारी है। तुम्हारी बारी है? हाँ, सकुरा आज छुट्टी पर है, इसलिए उसकी जगह मुझे करना होगा। तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा युमिको। नहीं, कोई बात नहीं, तुम आराम से घर जाओ। तुम्हारी मदद करके मुझे अच्छा लगेगा। चलो चले युमिको। पहले उसे खाना खिलाएंगे ना? हाँ। ये लो। शुक्रिया। तुम्हें भूख लगी ना? ये देखो मेरे पास क्या है। क्या हुआ नन्हे खरगोश, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। आओ ना नन्हे खरगोश। रुक जाओ। हाँ? रुक जाओ। केनिची, उसे जल्दी पकड़ो। मेरे प्यारे नन्हे खरगोश, इतनी तेजी से मत भागो। ये अच्छा मौका है, हिलना मत, हिलना मत। बाप रे, कहाँ चला गया वो नन्हा खरगोश? अब मैं क्या करूं? मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, तुम यहीं रुको। क्या मुसीबत है? तुमको ढूंढ रहे हो? शिंजो, तुम? वो जो खरगोश था ना, वो अचानक कहीं चला गया है। अरे वाह शिशी मानो। केनिची, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे दिमाग में खतरे के चावल की खिचड़ी तो नहीं पक रही है ना? शिशी मानो, एक तुम ही हो जो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। क्या तुम कुछ समय के लिए खरगोश बन जाओगे? कोई बात नहीं शिशी मानो, केनिची के लिए खरगोश बन जाओ। प्लीज मान जाओ। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट रोल दूंगा। चॉकलेट रोल? वही तो मेरी कमजोरी है। बस हो गया। हाँ, अब सब कुछ ठीक है। हाँ, बोलो तो झकास। ये लो, इसे पहन लो। हाँ, लाओ। अब मैं कैसा लग रहा हूँ बताओ? अब मैं 100% खरगोश लग रहा हूँ, है ना? युमिको देखो, मैंने उस खरगोश को पकड़ लिया है। अरे वाह, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके कान छोटे हैं? युमिको, शायद वो पकड़े जाने की वजह से नाराज है। चलो अपने पिंजरे में जाओ। ठीक है, अब इसे खाना भी दे दो। हाँ, ये खाने के लिए मना क्यों कर रहा है? इसे चॉकलेट रोल चाहिए। क्या चॉकलेट रोल? अरे नहीं, हो सकता है अभी इसका पेट भर गया हो सकता है। चलो फिर हम वापस घर चलते हैं। तुम जाओ, हमें एक जरूरी काम करना है। तुम इतनी मेहनत से खरगोश लाए हो, मैं सोच रही थी मार्केट से तुम्हारे लिए केक खरीदूं, पर कोई बात नहीं। केक? अरे वाह, मैं भी आया। अरे मुझे भी तो ले जाओ। आखिर मैं इस पिंजरे में आया ही क्यों? क्या मुसीबत है? मैंने देख लिया, आखिर उस ढोल की पोल मेरे सामने खोली गई। वो खरगोश नहीं शिशी मानू है। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे असली खरगोश को ढूंढकर उसे कहीं पर छिपाना होगा। लेकिन क्यों? क्यों क्या बेवकूफ, जब तक असली खरगोश पिंजरे में नहीं आएगा तब तक शिशी मानू को यहाँ पर रहना पड़ेगा ना। फिर तो मजा आएगा। डिंग डिंग, मैं तो यहाँ केनिची को बुलाने आया था, लेकिन अमारा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो पार्क में घूम रहा था। मैं सामने देखिए खरगोश। भागने की कोशिश मत करना। हाथ और पैर जाम करने वाली कोगा निंजा टेक्निक। देखा कमाल। आपका जवाब नहीं बॉस। हाथ और पैर जाम करने वाली निंजा टेक्निक। डिंग डिंग, इसे कहते हैं नहले पर दहला। मैं आया पहला। लेकिन इस समय पता नहीं केनिची और शिंजो क्या कर रहे होंगे। मैंने सुना खरगोश भाग गया था, तुमने उसे वापस लाने में बहुत मेहनत की। हाँ, मैंने भी मदद की। एक और केक लो ना। है? अगर तुम इतना कह रही हो तो ले लेता हूँ। लेकिन शिशी मानू, क्या हुआ केनिची?
हमें इसी वक्त जाना होगा। लेकिन मुझे लगा तुम मेरे साथ कुछ देर और रुकोगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। बाय बाय। शाली शिशी मानो थोड़ी देर के लिए हम तुम्हें भूल गए थे। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट रोल लाया हूँ। गुस्सा छोड़ भी दो और ये टेस्टी रोल जल्दी से खा लो। कहीं शिशी मानो सचमुच का खरगोश तो नहीं बन गया? क्या कह रहे हो? क्या नीचे सब तुम्हारी वजह से हुआ है? अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो शिशी मानो। काश हथौड़ी यहाँ आकर हमारी मदद कर सकता। क्या ये चॉकलेट रोल मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। ये सब क्या हो गया? दोस्तों मैं यहाँ हूँ, चॉकलेट रोल खा रहा हूँ। हाँ? लेकिन तुम खरगोश से दोबारा शिशी मानो कैसे बन गए? ये सब हथौड़ी का कमाल है। डिंग 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 डिंग। केनिची और शिंजो, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें शिशी मानो को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। अगर मुझे चॉकलेट रोल मिल जाए तो मैं दोबारा खरगोश बनने के लिए तैयार हूँ। बाबा रे, अभी तक तो केनिची को समझना ही मुश्किल था, लेकिन अब ये शिशी मानो भी मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। डिंग डिंग। आज है फ्रेंडशिप डे। डिंग डिंग। ठीक है बॉस। ओए कियो, तू समझ गया ना? अगर कुछ भी अलग सा होता दिखे तो तुरंत आकर मुझे बताना, समझा? हाँ समझ गया बॉस। याद रख, तुझे अपनी निंजा टेक्निक की हर रोज प्रैक्टिस करनी है। हाँ याद रखूंगा। रूप बदलने की कोगा निंजा टेक्निक। ठीक है, दिखा दे अपना कमाल। वाह वाह, आपका होलिया बदल गया। आपने कमाल कर दिया। जरा रुको। हाँ, अब तुम देखना मेरा कमाल। पता नहीं इस बार कौन सा होलिया बनाएंगे। केनिची, कैसे हो? अरे युमिको, तुम क्या हुआ केनिची, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल सही समय पर मिले हो। आज फ्रेंडशिप डे है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। ये लो। बहुत बहुत थैंक्स युमिको। क्या एक्टिंग है बॉस। वो चल अच्छा, तो मैं चलती हूँ। बाय। केनिची बन के मैं तो मजे लूट रहा हूँ। हाँ, सच कह रही हूँ, मैंने भी गिफ्ट दिया। गुड मॉर्निंग। उसने मेरे गिफ्ट का अभी तक जवाब नहीं दिया है। अभी मजा गुड मॉर्निंग। हमारा आज फ्रेंडशिप डे है ना, तो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। शुक्रिया। क्या बात है, लगे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ? जरा रुको तो युमिको। सब समझ गए ना कि वो सवाल कैसे करना है। युमिको सचमुच बड़ी अजीब लड़की है। उसने अमारा को तो चॉकलेट दी है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। शायद वो मुझे कुछ और अच्छा देने वाली है। क्या हुआ केनिची, क्या चाहिए? वो मैं नहीं। वो युमिको की बच्ची खुद को समझती क्या है? नहीं चाहिए मुझे ऐसी दोस्त। चॉकलेट ना हो गई, कोई हीरा हो गया। ओए माँ, मार दिया। तुम मेरी पूंछ पर खड़े हो केनिची। लगता है केनिची गुस्से में, इसलिए उसे मेरी मुलायम पूंछ फील नहीं हो रही है। डिंग डिंग। केनिची देखो, तुम्हारी वजह से इसे दर्द हो रहा है। माफ कर दो। क्या हुआ केनिची? आज तो तुम्हारा पसंदीदा दिन फ्रेंडशिप डे है। आज के दिन दो दोस्त आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देकर अपनी दोस्ती पक्की करते हैं। तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो कुछ परेशान से लग रहे हो। भले भाई सही कह रहे हैं, क्या हो गया है? मुझे बताओ केनिची, मैं सब ठीक कर दूंगा। समझ गया, युमिको ने किसी और से दोस्ती करी। चुप रहो शिंजो। केनिची प्लीज मुझे बताओ, क्या शिंजो जो कह रहा है वो सच है? हाँ, शिंजो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? पता नहीं, हमारे बीच ना तो लड़ाई हुई है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे उसे गुस्सा आए। ओ युमिको, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर तो जरूर इसके पीछे युमिको की अपनी कोई वजह होगी। चलो केनिची, अब तुम ये मामला मुझ पर छोड़ दो। डिंग 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 डिंग।
डिंग डिंग, यूमिको प्लीज मुझे गलत मत समझना, ये सब मैं केनिची के लिए कर रहा हूँ। डिंग डिंग, अपनी बात दूसरे से बुलवाने की निंजा टेक्निक। आसान है। डिंग देखो, डिंग ये डिंग वाला डिंग सवाल बहुत आसान है। हाँ, सही कहा। अच्छा यूमिको, क्या आज तुमने केनिची को भी चॉकलेट दी है? अच्छा यूमिको, ये बताओ क्या आज तुमने केनिची को भी चॉकलेट दी है? आज स्कूल आने से पहले मैंने उसे चॉकलेट मैंने दी थी। सुना है तुमने केनिची को कुछ भी नहीं दिया। मैंने सुना तुमने केनिची को कुछ नहीं दिया। ये गलत है। मेरे पास इस बात का सबूत है कि ये उस समय वही था, लेकिन उससे कैसे पूछे? अच्छा, तो ये सब कियो के सामने हुआ था। डिंग 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 डिंग, शुक्रिया यूमिको मेरा काम आसान करने के लिए। डिंग डिंग, ये सब कियो ने किया है। समझ गया, केनिची तुम्हारी प्रॉब्लम अब बस सॉल्व हो ही गई। चॉकलेट चॉकलेट वो इतना खुश क्यों हो रहा है? चॉकलेट देख, अगर यूमी को इन दोनों चॉकलेट की सच्चाई पता चल गई ना तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। जल्दी दीजिए ना, चॉकलेट खानी है। चुप कर, बिल्ली भी कभी चॉकलेट खाता है क्या? और वैसे भी ये दोनों चॉकलेट यूमिको ने मुझे दी है, इसलिए इनमें से एक चॉकलेट मैं उसे वापस करूंगा और दूसरी खुद खा जाऊंगा। चॉकलेट पाने के लिए मदद ले ली, अब चॉकलेट नहीं दे रहे हैं। अमारा, मैंने सब सुन लिया है। चॉकलेट लेने के लिए तुमने ऐसा किया? जरा जरा रुको तो यूमिको, बात तो सुनो। मुझे नहीं पता था तुम इतने बुरे लड़के हो। पहले बात तो सुन लो एक बार। दोनों चॉकलेट अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। खट्टी। मुझे माफ कर दो प्लीज। जिस समय तुम चॉकलेट देने आई थी उस समय मैंने अपना रूप बदलकर केनिची का रूप पहन रखा था और इसीलिए मेरे पास डिंग दो डिंग 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 चॉकलेट डिंग। है। अच्छा, तो ये मामला है, तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। डिंग डिंग ये कहता भी है, इसने भी मेरी वाली निंजा टेक्निक इस्तेमाल की। भागो क्यों? डिंग 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 डिंग। ओए भाग, ये अब छोड़ेगा नहीं। भाग भागी क्यों? तो रहा हूँ, भाग। बॉस। अपना सामान तो लेते जाओ हमारा। नहीं चाहिए मुझे, अपने पास ही रख लो। अरे भाग। अब मैं समझा, मैं अब बहुत खुश हूँ। देखा इसकी हंसी वापस आ गई। देखो यूमिको आ रही है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए वो जरूर ले आऊंगी। हाँ, मुझे ये चॉकलेट देने के लिए तुम्हारा थैंक्स। मैं इस चॉकलेट को कभी नहीं खाऊंगा और इसे जिंदगी भर बहुत संभाल कर रखूंगा। ओह केनिची, ऐसे मत कहो, मुझे शर्म आ रही है। यूमिको रुको, अरे रुक हमें जाओ, भी तो हमें भी चॉकलेट चाहिए देकर जाओ। कबड्डी ऐसा मत कबड्डी करो, कबड्डी, रुक हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। ये लोग चॉकलेट मांगने भी चल दिए हथौड़ी। जैसे तुम यूमिको के बेस्ट फ्रेंड हो, वैसे ही ये लोग भी उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, इसीलिए चॉकलेट मांग रहे हैं। कैसी बात करते हो हथौड़ी? मैंने कुछ गलत कहा क्या केनिची? मुझे शर्म आ रही है। क्या आज कोई मुझे भी चॉकलेट देने वाला है? डिंग डिंग। निंजा टेक्निक सीखना इतना आसान नहीं है। डिंग डिंग। देखो ये फोटो कैसी है, इसे मैंने खुद बनाया है। फोटो तो तुमने अच्छी बनाई है। मेरी फोटो। परछाई बनकर उड़ने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अब इसे ठीक से पकड़ कर रखना। शुक्रिया हथौड़ी, तुम्हारा जवाब नहीं। तुम निंजा टेक्निक से कुछ भी कर सकते हो। मुझे ऐसी टेक्निक सिखाओ ना जिसे जल्दी से सीखा जा सकता हो। तुम फिर से शुरू हो गए केनिची। बात यह है कि मैं भी तुम्हारी तरह कमाल का बनना चाहता हूँ हथौड़ी। निंजा टेक्निक सीखने के लिए बहुत लंबी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मैं ऐसी टेक्निक नहीं जिसे तुरंत सीखा जा सके, जैसे 2 मिनट में नूडल बन जाते हैं। ये इतना आसान नहीं है केनिची। उन्हें सीखने के लिए मेहनत और प्रैक्टिस करनी होती है, तभी जाकर कोई निंजा टेक्निक सीख पाता है। उनकी इज्जत करो, वो तुम्हारे कितने काम आती हैं। तुम मुझे टेक्निक सिखाना ही नहीं चाहते हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। डिंग डिंग। हथौड़ी खुद को समझता क्या है, अब मैं इसके साथ खेलूंगा भी नहीं। ओए केनिची, कहाँ चल दिए? जरा यहाँ भी तो देखो। तुम्हारे मूड के यूं 12:30 क्यों बजे? हथौड़ी से मेरी लड़ाई हो गई है। वो मुझे ऐसी टेक्निक नहीं सिखा रहा जिसे जल्दी सीखा जा सके। फंस गया। तुम सचमुच में निंजा टेक्निक सीखना चाहते हो? बिल्कुल, मुझे वो टेक्निक सीखनी है जिसे सीखने में ज्यादा समय ना लगे। ओए कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम सच में मुझे सिखाओगे? हाँ, क्यों नहीं। निंजा टेक्निक बहुत ही आसान है, उसे तुम जैसे लल्लू लोग भी कर सकते मैं हैं। उसे सीखने के लिए कुछ भी करूँगा। वैसे देखा जाए तो ये किसी को सिखाई नहीं जाती, लेकिन तुम मेरे अपने हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। दक्षिणा लाओ। फंस गया। हाँ, तो अब मैं तुम्हारी निंजा टेक्निक की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा हूँ। जरा अपना ये बैग नीचे रख दो तो।
अच्छा ठीक है, तुम बंदर की तरह मेरी पीठ पर क्यों चढ़ गए हो अमारा? अब तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाकर पार्क का एक चक्कर लगाओगे। चलो। क्या? निंजा टेक्निक सीखने के लिए तुम्हारे शरीर को मजबूत करना जरूरी है। शरीर में जान तो टेक्निक की शान। लगता है तुम निंजा टेक्निक के मास्टर जल्दी ही बन जाओगे। अच्छा, क्या बात है? बहुत बढ़िया बॉस। इतने में थक गए, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अब मुझे क्या करना होगा? बताता हूँ। नदी के अंदर कूदो और पूरे 1 मिनट तक अपनी सांस को रोके रखो। पानी के अंदर जाना पड़ेगा? नहीं तो क्या नदी को बाहर बुलाओगे बेवकूफ? पानी तो इस समय बहुत ठंडा होगा। ट्रेनिंग में ठंडा और गर्म का कोई मतलब नहीं होता। मालूम है। ठीक है, जाता हूँ। मन करता है बॉस के दिमाग की फोटोकॉपी अपने पास रख लूं। मैं ये कर सकता हूँ। बाप रे, बहुत ठंडा पानी है। अब आएगा मजा। ठंडा ठंडा पानी। बाबा रे, मेरे कच्चे में मछली घुस गई है। और क्या होता है देखते जा। डिंग डिंग, केनिची कहाँ है? वो तो अभी तक स्कूल से आया ही नहीं है। अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। अब तो नाश्ते का समय भी हो रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। पता नहीं इस समय केनिची कहाँ पर होगा। शाबाश केनिची, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही जबरदस्त निंजा टेक्निक सिखाने वाला हूँ, समझे? सचमुच? असल में ये गायब होने की टेक्निक है। सुनो, तुम्हें क्या करना है। क्या करना है? इस पट्टी को अपने सर पर रखो और अपनी सांस को रोक लो, समझे? इस तरह से? बिल्कुल। जब तुम पूरी लगन के साथ इसे करोगे तो तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। सच कह रहे हो? ओए, कहाँ गया केनिची? कहाँ है केनिची? मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। केनिची, अब तुम सांस लो और सामने आ जाओ। चलो जल्दी करो। कैसे किया तुमने? तुमने तो कमाल कर दिया केनिची। चलो, अब इसके बाद तुम्हें उड़ने वाली कोगा निंजा टेक्निक सिखाऊंगा मैं। अगर तुम इसे अपने हाथ में लेकर ऐसे घुमाते रहोगे तो तुम उड़ने लगोगे। मैं आसमान में उड़ने लगूंगा? हाँ। आसमान में उड़ने वाली निंजा टेक्निक। उड़ो 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 उड़ो। अरे वाह, मैं तो उड़ रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। वाह वाह वाह। भाई वाह, क्या बात है। तुम तो कोगा निंजा टेक्निक सच में बहुत जल्दी सीख रहे हो। निंजा टेक्निक्स तो सच में बहुत आसान होती है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि केनिची आखिर चला कहाँ गया। डिंग डिंग। उसे नीचे रखो, नीचे। केनिची, तुम्हारा नाश्ता तो इस प्लेट में रखा हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ गया क्योंकि हूँ? तुम मुझे अपने सामने साफ खड़े दिखाई दे रहे हो। पर मैंने तो मिस्टर इंडिया बनने वाली निंजा टेक्निक से खुद को गायब किया था। फिर मैं कैसे दिख सकता हूँ? मैंने तो तुम्हें अंदर आते हुए भी देखा। हाँ, मैंने भी देखा था। बड़ी अजीब सी बात है। ये कैसे हो सकता है? वो मेरा है, मुझे वापस दे दो। अब तुम दूसरा खा लो। अब देखो मेरी आसमान में उड़ने वाली निंजा टेक्निक। डिंग डिंग, बचाओ। डिंग 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 डिंग। केनिची, ऐसा करने से तुम्हें चोट भी लग सकती थी। पर आसमान में उड़ने वाली निंजा टेक्निक से कोई गिर ही नहीं सकता है, हथौड़ी। मैंने तुमसे कहा था ना कि निंजा टेक्निक सीखना इतना आसान नहीं है। मुझे ये निंजा टेक्निक अमारा ने सिखाई है। उसने निंजा टेक्निक नहीं सिखाई है, बल्कि बुद्धू बनाया है। अच्छा, तो ये बात है। उससे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। निंजा टेक्निक सीखने के लिए बहुत लंबी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, पर तुम मानते नहीं हो। मुझे मालूम है, हथौड़ी। देख लेना, मैं भी जल्दी तुम्हारी निंजा टेक्निक्स का मास्टर बनकर दिखा दूंगा। और फिर तुम लोग कहोगे, क्या बात है, कमाल कर दिया केनिची। हैया! हुया! हुआ! हैया! कुछ लोगों को समझाने का मतलब ना समझी होता है। समझ के भी जो ना समझे वो ना समझ है। डिंग डिंग। मॉर्निंग स्टार की फोटो खींचना आसान नहीं है। डिंग डिंग। वाह, मॉर्निंग स्टार की तुमने कितनी खूबसूरत फोटो खींची है हमारा। तुम भी ना यूमी को हमेशा तारीफ करती रहती हो। नहीं, ये बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें मॉर्निंग स्टार की फोटो खींचने के लिए बहुत सुबह सुबह उठना पड़ा होगा ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे भी तो दिखाओ। देखो मॉर्निंग स्टार की कितनी अच्छी फोटो है। हाँ?
पर ये फोटो तो धुंधली है। क्या? किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाते। इसे खींचने के लिए हमारा कितना जल्दी उठा था। पर धुंधली फोटो को धुंधली ही कहूँगा ना। केनिची, इसका मतलब है कि तुम इससे अच्छी फोटो खींच सकते हो, है ना? ठीक है, मैं कल ही इससे अच्छी फोटो खींच कर लाता हूँ। देखते हैं तुम क्या गुल खिलाते हो। पता है ना, मॉर्निंग स्टार की फोटो के लिए तुम्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। अब तो मैं फोटो लेकर ही आऊंगा। छोड़ूंगा नहीं इसे। मैंने युमिको से कहा है कि मैं मॉर्निंग स्टार की सबसे अच्छी फोटो खींच कर लाऊंगा। तो इसका मतलब अब मुझे ही इतनी सुबह उठाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले की बात याद है ना तुम्हें केनिची? केनिची उठ जाओ, सुबह हो गई है। केनिची सोने दो ना, हट जाओ। क्यों, कुछ याद आया तुम्हें? असल में उस रात मैं देर से सोया था हथौड़ी। जल्दी सो जाओगे तो उठ जाओगे। ठीक है। तो ठीक है, मैं इसी समय सोने जा रहा हूँ। हथौड़ी प्लीज मुझे टाइम पर उठा देना। बल्ले भाई, मुझे भी कल सुबह मॉर्निंग स्टार देखना है। वो चॉकलेट रोल से भी अच्छा होता है। डिंग डिंग। अब अच्छा यही होगा कि मैं इसे टाइम पर उठा दूं और साथ में शिंजो और शिशिमानु को भी। नींद आ रही है। क्यों के बच्चे, तुझे अपना नाश्ता प्यारा नहीं है क्या? इस चपड़गंजू केनिची ने योमिको के सामने मेरा मजाक बना के रखा है। चलो केनिची उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ सर, मुझे पता है 2 और 2 आजकल 4 क्या होते हैं। बड़बड़ा रहे हो? तुमने युमिको से कुछ प्रॉमिस किया है ना? अब वो उठ मेरी जाओ। बहुत अच्छी दोस्त है। पता नहीं ये ऐसे प्रॉमिसेस करता ही क्यों है जब ये उन्हें पूरा नहीं कर सकता। शिंजो, शिशिमानु उठ जाओ। शिशिमानु उठो, मॉर्निंग स्टार देखना है। वो क्या है, मैं चॉकलेट रोल से भी काम चला लूंगा। शिशिमानु के बेटे चाह रहा हूँ मैं। शिशिमानु, मैंने पहले ही कहा था मैं चॉकलेट रोल खाकर ही खुश हूँ। अब मॉर्निंग स्टार निकलने ही वाला है। केनिची, मॉर्निंग स्टार आ गया है, जल्दी से फोटो खींचो। हाँ? डिंग डिंग डिंग। अब तो मुझे निंजा की कठपुतली वाली टेक्निक का सहारा लेना ही पड़ेगा। डिंग डिंग डिंग। अब देखो मेरा कमाल। धीरे धीरे आगे चलो केनिची। डिंग डिंग। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। इस केनिची के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, फोटो खींचेगा। हाँ बॉस, आप करेंगे क्या? हमेशा की तरह उसका काम बिगाड़ूंगा। अभी इसकी फोटोग्राफी की फोटो और ग्राफी। चलो बॉस, चलो। अरे ये हथौड़ी का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? शिंजो और शिशिमानु भी। तुम बस देखते जाओ कैसे मैं इस हथौड़ी का ये कठपुतली का नाइट शो खत्म करता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। डिंग डिंग डिंग। ले, ये संभाल के दिखा हथौड़ी। डिंग डिंग, ये लो। मैं गिर रहा हूँ, पहले से ही इतना गिरा हुआ है, अब और कितना नीचे मतलब मैं निंजा स्टार लेने जा रहा हूँ। चल जा, जल्दी लेकर आ। मुझे इस हथौड़ी को जल्दी से रोकना है, वरना घोचू केनी की फोटो लेने में कामयाब हो जाएगा। हाँ, ये तो अभी तक उस सोतुड़ी से फोटो खिंचवाने में लगा है। अब तो तलवार के वार से इस तमाशे को दी एंड करना पड़ेगा। मैं आ गया बॉस। तो क्या नाचूं? दोनों साथ में नाचते हैं, चलो मजा आएगा। जियो के बच्चे, आप टेंशन मत लीजिए बॉस, मुझे सड़क से जो भी मिला सब उठा के ले आया। देखिए ये फ्राइंग पैन भी है। हाँ, फ्राई पैन। चल इधर दे। लीजिए बॉस। मैं फ्राई पैन से इसका भेजा फ्राई करता हूँ। ये फ्राई पैन, ये जूता, ये चप्पल, ये लकड़ी का स्लीपर, ये फिश, ये छाता। डिंग डिंग, समझ में नहीं आता अब मैं इस बेवकूफ हमारा के बच्चे को कैसे रोकूं? इस टमाटर को बम की तरफ फेंको। ये ले सड़ा टमाटर। डिंग डिंग डिंग, ये हमारा तो मेरी बैंड बजाकर रहेगा। ये सच है कि मुझे टमाटर पसंद है, लेकिन इतने भी पसंद नहीं, क्यों ना ऐसे खाऊं? मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मारा? बचाओ, भूकंप आ गया। अरे बचाओ बचाओ। मेरे कानपुर में हड़ताल हो जाएगी, भागे आगे। अरे बचाओ, अरे भूकंप आ गया। अरे कोई बचाओ। क्या हुआ हथौड़ी? और मैं यहाँ बाहर कैसे आ मैं गया? तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे शिंजो को चुप कराना होगा, वरना सब तहस नहस हो जाएगा। चुप हो जाओ, मैं आ गया शिंजो।
डिंग डिंग, शिंजो की वजह से ही मैं केनिची के लिए फोटो खींच पाया हूँ। वाह, इतनी अच्छी फोटो तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुमने हमारा से बिल्कुल सही कहा था कि तुम बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, है ना हमारा? माफ करना, लेकिन पता नहीं कैसे फोटो लेते समय मेरी आंखों को अचानक बर्ड फ्लू हो गया, इसलिए मैं अपनी खींची हुई फोटो को ही देख नहीं पा रहा हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। जरा आप फोटो देखकर बताओ ना ये कैसे खींची है। ये तो बहुत ही सुंदर है हमारा। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। डिंग डिंग, जागते रहने की निंजा टेक्निक अपना कमाल दिखा दे। अभी मुझे 1 और घंटे जागना होगा, तब जाकर मैं मॉर्निंग स्टार की फोटो ले पाऊंगा, जैसा कि केनिची ने मुझसे कहा था। दोस्ती में सब कुछ करना पड़ता है। लगता है इस बार मैं भी सो जाऊंगा। डिंग डिंग, चेरी फ्लावर का सुहाना मौसम। डिंग डिंग। अरे वाह, हर जगह चेरी के फूल ही फूल है। कितना सुंदर लग रहा है ना। कल संडे है, तो क्यों ना हम पापा से कहें कि वो हमें चेरी ब्लॉसम का नजारा दिखाने ले चले। चेरी फ्लावर? लेकिन चेरी फ्लावर खाने की चीज नहीं है। हम अपने साथ खाना लेकर जाएंगे, उसमें तुम्हारा चॉकलेट रोल भी होगा। क्या? फिर तो चेरी फ्लावर और भी टेस्टी हो जाएगा। चेरी फ्लावर का नजारा देखना ले है? चलिए ना पापा। हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगा। हम अपने साथ खाना भी ले चलेंगे, हाँ। जूस भी ले चलेंगे और पापा की किताबें भी। आइडिया बुरा नहीं है। केनिची के पापा, लगता है आपको चेरी फ्लावर से ज्यादा अपनी किताबों में इंटरेस्ट है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर आपको फूलों से ज्यादा प्यारे राइस डम्पलिंग्स मुझे है? दोनों ही पसंद है। अब जाकर कल की पिकनिक की तैयारी करो। हाँ, क्यों नहीं। तो फैसला हो गया, हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा, मजा आएगा। मम्मी, कल खाने में कुछ बहुत अच्छा बनाकर ले हाँ, चलना। जरूर केनिची, मैं कल बहुत कुछ बनाकर ले चलूंगी। चलो बच्चों, आप जल्दी से सो जाओ। बस ये प्रोग्राम खत्म होने ही वाला है। डिंग, ये क्या हो रहा है हथौड़ी? बाहर अचानक आंधी शुरू हो गई है। हाँ? तो क्या चेरी के फूल उड़ जाएंगे? इतनी आंधी में तो एक भी फूल नहीं बचेगा। ऐसा मत कहो। अब मौसम का हाल, आज आंधी का जोर बना रहेगा। ये खबर उन लोगों के लिए बुरी हो सकती है जो हाल ही में फूलों का नजारा देखने का प्लान बनाने वाले हैं। देखो ना, ये क्या हो गया हथौड़ी। बाहर जाने का प्लान कैंसिल। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो रोना आ रहा है। अब हम नजारा देखने नहीं जा पाएंगे। फूल ही नहीं होंगे तो क्या देखने जाएंगे? प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं होगा हथौड़ी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हथौड़ी, तुम तो दोबारा फूलों की बारिश कर सकते हो ना? निंजा टेक्निक से कुछ ही चीजें की जा सकती है, ना कि हर चीज। लेकिन हमारे दादाजी तो फूलों की बारिश कर देते थे ना हथौड़ी। वो बच्चों की कहानी में करते थे, ना कि सच में। लेकिन हथौड़ी, कोई जादू तो चलाओ ना। प्लीज प्लीज, मान भी जाओ हथौड़ी। बड़े भाई प्लीज मान जाइए ना। ठीक है केनिची, मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, हम करेंगे। तो फिर चलो, जहाँ फूलों का खूबसूरत नजारा दिखता है। डिंग 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 डिंग। सबसे पहले मैं इन पेड़ों पर गम लगा देता हूँ। डिंग 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 डिंग, ताकि फूल इस पर अच्छी तरह से चिपक जाएं। डिंग 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 डिंग। जल्दी जल्दी गम लगाने की निंजा टेक्निक। मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। हमने कितने सारे फूल इकट्ठे कर लिए हैं। अरे ये फूल कहाँ उड़े जा रहे हैं? अभी कुछ तो करना पड़ेगा। डिंग 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 डिंग। फूलों को इकट्ठा करने की निंजा टेक्निक। बच गए। पंखुड़िया जाओ और जाकर पेड़ पर चिपक जाओ। फूलों का खूबसूरत नजारा तैयार हो जा। क्या बात है हथौड़ी उर्फ दादाजी। मैं दादाजी की जगह कभी नहीं ले सकता। पंखुड़िया जाओ और जाकर पेड़ पर चिपक जाओ। चिपको चिपको चिपको, चिपक जाओ। डिंग 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 डिंग। अरे वाह, मुझे भी ये करना है। गिले 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 गिले। क्या हुआ शिंजो, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं यहाँ लटक गया हूँ। शिंजो, अब तुम यहाँ कल सुबह तक ऐसे ही लटके रहो। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे उतारो बड़े भाई।
जल्दी उठ जाइए। आज संडे है केनेची, मुझे थोड़ा और सोने दो ना प्लीज। पर आपने तो हमें फ्लावर व्यू दिखाने का प्रॉमिस किया था। कल रात को आई आंधी के बाद सारे फूल उड़ गए होंगे। ऐसा नहीं है पापा। आप पहले उठिए तो सही जल्दी से। उठ रहा हूँ। चलिए पापा मम्मी जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। बच्चों ने अपने पसंद का खाना बनवाया है, वहाँ खाना खाकर ही लौट आएंगे। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। अब चलो ना, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। चॉकलेट रोल खाना है। बड़ा मजा आने वाला चॉकलेट है। रोल खाना है मुझे। क्या बात है केनिची, तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। हाँ, अब हमारी हाँ? रात की मेहनत सफल जो होने वाली है हथौड़ी। चलो जल्दी। मैंने कहा था ना, तूफान से सारे फूल उड़ गए होंगे। उस तरफ, उस पेड़ पर देखो। देखो वहाँ। बहुत सुंदर है। इतने तेज तूफान में भी इस पेड़ के फूल कैसे नहीं उड़े? यहाँ तो पहले से ही इतने सारे लोग पिकनिक मना रहे हैं।